हेलो दोस्तों, तो आपने देखा कि पहले वीडियो में हमने 18वां क्वेश्चन तक हमने बता दिए थे। तो चले अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 19वां क्वेश्चन से हम लोग फिर से उसी तरह स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहा गया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य थे जो भारत में कहाँ बसे थे सबसे पहले, तो सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य जो आकर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। संस्कृत आर्य थे जो संस्कृत भाषा जानते थे। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं। तो किनको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। किनको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। और देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। तो कौन सी है? सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। दोस्त, आप जो इस सब क्वेश्चन को अगर आप स्वयं से आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका जो प्राचीन इतिहास थे उसमें थोड़ा थोड़ा पकड़ बना हुआ है। आप इस सब प्रश्न को हल्के में ना ले, क्योंकि प्राचीन इतिहास से इस सब क्वेश्चन को उठाया गया है और एक सीरियल बाय से उठाया गया है। और सीरियल बाय से आप लोगों को हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि ऋग वैदिक आर्यों की पूजा किसकी पूजा करते थे। कहते हैं कि ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। यानी कहता है कि ऋग वैदिक में आर्य किसकी पूजा करते थे। तो प्राकृति को पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? प्राकृति को। कहा जाता है कि जो वेद होते हैं वह वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद होता है। देखिए 23वां क्या कहता है। 23वां कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहला बार मिलता है। तो शूद्र है जो पहला बार इसका कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। चलिए हम लोग 24वें प्रश्न पर आ गए हैं। कहता है कि गायत्री मंत्र। देखिए कहता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो ऋग्वेद में है। कौन वेद में है? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन वेद में है? ऋग्वेद में है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला यजुर्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद और चौथा सामवेद है। कहा जाता है कि गान वाले वेद को सामवेद कहते हैं और जादू टोने वाले वेद को अथर्ववेद कहते हैं। गान वाले वेद को सामवेद और जादू टोने वाले वेद को अथर्ववेद कहते हैं। सबसे पुराना वेद है जो यजुर्वेद है। देखिए 25वां प्रश्न क्या कहता है। 25वां प्रश्न यह कहता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो हमने पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। वे लोग संस्कृत जानते थे। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन से है। हमने ऊपर भी चर्चा किया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है। तो ऋग्वेद है। कौन वेद है? ऋग्वेद है। ये सब प्रश्न है जो आने वाली एग्जाम के लिए ये सब बने जाते हैं। संभावित प्रश्न है ये सब जो आप लोग देख रहे हैं और हम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप लोग ये सब प्रश्न जो पूछे गए हैं वही प्रश्न हम बता रहे हैं।
देखिए 27वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो जो गद्य और पद्य में है वो है यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होता है। कौन वेद होता है? ऋग्वेद होता है। और गानों वाला वेद है जो सामवेद है। गानों वाला वेद है जो सामवेद है। गानों वाला वेद कौन सा वेद है? तो सामवेद है। कौन वेद है? सामवेद है। गानों वाला वेद कौन सा है? सामवेद है। और जादू टोना वाला अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद। चलिए 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि ऋग्वैदिक काल में, कौन वैदिक काल? ऋग्वैदिक काल में विनियोग के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? विनियोग के माध्यम में किसका उपयोग किया जाता था? तो कह रहा है पहला भूमि की, मुद्रा की, दास की और चौथा गाय की। तो इसमें क्या हो जाएंगे? गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। देखिए 29वां प्रश्न क्या कहता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? राजनीतिक संस्था, उस समय का राजनीतिक संस्था क्या थी? पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विद्रथ और चौथा है परिषद। इसमें विद्रथ हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी विद्रथ। देखिए 30वां प्रश्न कहता है सुमिलित करने के लिए कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए नदी के प्राचीन नाम है सिंधु सभ्यता, यानी कि प्राचीन इतिहास में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता प्राचीन इतिहास में जो नदियाँ थी उनके प्राचीनतम नाम दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए और बताइए। कहता है कि विस्ता कौन नदी पर थी? तो झेलम नदी पर। यह तो सही है कि विस्ता कौन नदी पर थी? झेलम नदी पर। और देखिए कहता है कि विपाशा का आधुनिक नाम कौन है? प्राचीन नाम नदियाँ कौन है? ब्यास। कौन? ब्यास। पुरोशनी रावी नदी है। और कुंभा कौन है? सुवास्तु है। आधुनिक में कौन सी नाम है? सुवास्तु। देखिए यहाँ 31वां प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा गया है। कहता है कि जो पार्श्वव्रत थे पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रत में महावीर स्वामी कौन से 5वां व्रत अपने मन से जोड़े थे? तो है ब्रह्मचर्य। कौन? ब्रह्मचर्य है। कहते हैं ब्रह्मचर्य है। कौन? ब्रह्मचर्य अपने मन से महावीर स्वामी जी अपने मन से क्या किए थे? जोड़े थे। पांचवा जोड़े थे अपने मन से, ब्रह्मचर्य जोड़े हैं। देखिए 32वां कहता है कि जैन धर्म का त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो देखिए पहला है सम्य दर्शन, सम्यकम दर्शन, सम्यकम चरित्र। इनमें से सभी। तो ये सम्यकम दर्शन और सम्यकम चरित्र सभी इनमें क्या है? इनमें से सभी जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? जैन धर्म के